हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं, जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द डे, जो मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। किसने एक कोविड-19 स्वैब संग्रह इकाई विकसित की है? हु हैज डेवलप्ड अ कोविड-19 स्वैब कलेक्शन यूनिट? राइट आंसर होगा नेक्स्ट इन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। फुल डिटेल में बता दें आपको, टाटा स्टील के निर्माण समाधान व्यवसाय नेक्स्ट इन ने कोविड-19 स्वैब कलेक्शन यूनिट विकसित की है। यह स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए जोखिम मुक्त और सुरक्षा नमूना संग्रह प्रक्रिया का दावा करता है, और यह परीक्षण ट्यूबों का एक संपर्क रहित विनिमय सुनिश्चित करता है और दो तरफा माइक और स्पीकर प्रणाली से लैस है, जो स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर और रोगी के बीच स्पष्ट संचार सक्षम करता है। आशा करते हैं आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसने महाराष्ट्र सरकार के साथ राज्य में एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किया है? जो कि ये हस्ताक्षर किया गया है भारतीय लघु उद्योग और विकास बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बता दें आपको, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने राज्य में एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है। समझौते के तहत सिडबी द्वारा एक परियोजना प्रबंधन इकाई महाराष्ट्र सरकार के साथ तैनात की जाएगी और पीएमयू योजनाओं, हस्तक्षेपों, पहलों, परियोजनाओं आदि की मौजूदा संरचना का अध्ययन करेगी। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के बारे में फुल डिटेल में। इसको राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है मुंबई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 36। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी जी और चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी हैं। लोकसभा सीट्स है 48 और राज्यसभा सीट्स 19 है। आप इसको ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टेट लेवल के एग्जाम्स देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है, और आने वाले एसएससी, रेलवे और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। अगला प्रश्न है, राजनयिक डॉक्टर नीना मल्होत्रा को निम्नलिखित में से किस देश में भारत की अगली राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा इटली। बता दें कि राजनयिक डॉक्टर नीना मल्होत्रा को इटली में भारत की अगली राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। राजनयिक डॉक्टर नीला मल्होत्रा को इटली में भारत के अगले राजदूत विदेश मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया गया है। मल्होत्रा 1992 बैच की भारतीय विदेश सेवा आईएफएस अधिकारी हैं और वर्तमान में मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव भी हैं। बता दें कि विदेश मंत्रालय के अनुसार उम्मीद की जा रही है कि वे जल्द ही कार्यभार ग्रहण करेंगी। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं इटली के बारे में फुल डिटेल में। इसकी राजधानी है कैपिटल रोम। करेंसी है इतालवी लीरा और राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट सर्जियो मटारेला, और नेशनल गेम है फुटबॉल। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी कंट्री आपके न्यूज में है, करंट में है, तो उसकी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, करेंसी से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इंप्रूवमेंट होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के मोन जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की स्वीकृति दी है? केंद्र सरकार ने नागालैंड के मोन जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की स्वीकृति दी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बता दें आपको, केंद्र सरकार ने नागालैंड के मोन जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। कोहिमा में मेडिकल कॉलेज जो अब निर्माणाधीन है, इसके बाद यह राज्य का दूसरा मेडिकल कॉलेज होगा और जिला अस्पताल मोन को अपग्रेड करके नया सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा, और यह राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए राज्य सरकार के प्रयास को बढ़ावा देगा। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नागालैंड राज्य के बारे में फुल डिटेल में। इसको राज्य का दर्जा मिला 1 दिसंबर 1963 को। कैपिटल है कोहिमा। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 12। गवर्नर है आर.एन. रवि जी और चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 60।
लोकसभा सीट्स है 1 और राज्यसभा सीट्स भी 1 है। आप समझ गए होंगे। दोस्तों मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछे जाए, आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। अगला है 5 सितंबर को हर वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष में घोषित किया गया था? जो कि यह संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2012 में घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। फुल डिटेल में बता दें, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी 5 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इसे 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था और कलकत्ता की 1979 की नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करता मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ मनाने के लिए 5 सितंबर की तारीख को चुनी गई है। आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूं ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछे जाए, आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल सरकार ने चक्रवात अम्फान के कारण संपत्ति में हुए भारी नुकसान की पूर्ति करने के लिए एकल सिनेमा हॉलों को कितने रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? जो कि एकल सिनेमा हॉलों को 2 लाख रुपए वित्तीय घोषणा जो कि सहायता देने की घोषणा की है। बता दें आपको, पश्चिम बंगाल सरकार ने चक्रवात अम्फान के कारण संपत्ति में हुए भारी नुकसान की पूर्ति करने के लिए एकल सिनेमा हॉलों को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। एक बार दिया जाने वाला वित्तीय पैकेज अगस्त 2020 में पूर्वी भारत के उत्पादों और वितरकों फोरम के शीर्ष निकाय की अपील के बाद दिया जा रहा है और चक्रवात अम्फान के कारण संपत्ति का व्यापक नुकसान हुआ है। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण है। बात करते हैं पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में फुल डिटेल में। ये राज्य बना था 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है कोलकाता। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 23। गवर्नर है जगदीप धनखड़ जी और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 295। लोकसभा सीट्स है 42 और राज्यसभा सीट 16 है। आप ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, राजकुमार श्रीवास्तव को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? जो कि राजकुमार श्रीवास्तव को क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। फुल डिटेल में बता दें, राजकुमार श्रीवास्तव को क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 1997 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं और राजकुमार वर्तमान में भारत के दूतावास टोक्यो में मिशन के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं और उनके शीघ्र ही कार्यभार ग्रहण करने की उम्मीद है। आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं क्रोएशिया गणराज्य के बारे में। इसकी राजधानी है जगरेब। राष्ट्रपति हैं जोरान मिलोनोविक और प्रधानमंत्री अंद्रेज प्लेनकोविक हैं और मुद्रा है करेंसी क्रोएशियाई कूना। जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि क्रोएशिया गणराज्य का मुद्रा क्या है? क्रोएशियाई कूना। आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसके साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री 18 सितंबर 2020 को राज्य में विभिन्न परियोजनाओं की नींव रखेंगे और उद्घाटन में भाग लेंगे? जो कि ये किसके साथ करेंगे? नितिन गडकरी के साथ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 18 सितंबर 2020 को राज्य में विभिन्न परियोजनाओं की नींव और उद्घाटन में भाग लेंगे। राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ी कुल 877 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण हेतु नींव रखी जाएगी और इसी तरह 8038 करोड़ रुपए की अनुमति लागत पर पूरी की गई 10 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित होंगी। आप समझ गए होंगे। दोस्तों आपको कहीं भी कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी डाउट को क्लियर जरूर किया जाएगा। बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में फुल डिटेल में। राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है अमरावती जो कि डिफेक्टो है और हैदराबाद डीजीओर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 13। गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन जी और चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी हैं। लोकसभा सीट्स है 25 और राज्यसभा सीट्स 11 है। आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। वर्तमान में सड़क निर्माण की प्रतिदिन औसत दर कितनी है? जो कि वर्तमान में सड़क निर्माण की प्रतिदिन औसत दर है 30 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत अब एक्सप्रेसवे और राजमार्गों के निर्माण में जबरदस्त वृद्धि के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने SIAM के 60वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही है और प्रतिदिन सड़क निर्माण की वर्तमान दर औसतन 30 किलोमीटर प्रतिदिन है और राजमार्ग की उच्चतम 40 किलोमीटर प्रतिदिन है। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, सितंबर में किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की समीक्षा के लिए 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? जो कि इस पैनल का गठन किया गया है तमिलनाडु राज्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की समीक्षा के लिए 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। 6 पूर्व कुलपति सदस्यों के साथ समिति की अध्यक्षता राज्य शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव करेंगे और उच्च स्तरीय समिति नीति की समीक्षा करेगी और अपनाने योग्य प्रावधानों का सुझाव देगी। आप समझ गए होंगे। बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के बारे में फुल डिटेल में। राज्य बना था 1 नवंबर 1956 को, कैपिटल है चेन्नई, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 38 प्लस 1 जो है मार्च 2020 में बना था और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित जी। चीफ मिनिस्टर इद्दापद्दी के पलनानी स्वामी जी हैं। लोकसभा सीट्स है 39 और राज्यसभा सीट्स 18 है। अगर आप स्टेट लेवल के एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है और आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने राज्य के लगभग 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए SVAYEM योजना को फिर से शुरू किया है? जो कि योजना शुरू किया गया है असम राज्य के द्वारा। बता दें कि असम सरकार ने राज्य के लगभग 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की है, स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट नामक योजना। जो कि इसका फुल फॉर्म है दोस्तों स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट। और चयनित युवाओं को व्यवसाय उद्यम शुरू करने के लिए सीड फंड के रूप में प्रत्येक को 50,000 रुपये प्रदान करेगी और योजना का लाभ लेने के इच्छुक लोग एक नए पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं, जिसे 16 सितंबर 2020 को लॉन्च किया जाएगा। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूं सभी टॉप लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को डेली जरूर ज्वाइन करें। बात करते हैं असम राज्य के बारे में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को, कैपिटल है दिसपुर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33, गवर्नर है जगदीश मुखी जी, चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 126, लोकसभा सीट्स है 14 और राज्यसभा सीट 7 है। आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसने अपने 12वें स्टारलिंक उपग्रह मिशन को लॉन्च किया है? जो कि किया गया है लॉन्च स्पेस एक्स के द्वारा। स्पेस एक्स ने 12वें स्टारलिंक उपग्रह मिशन को लॉन्च किया है। स्पेस एक्स ने अपना 12वां स्टारलिंक उपग्रह मिशन को लॉन्च किया है। फाल्कन 9 सुबह 8:46 पर कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी और पेलोड में 60 नए उपग्रह शामिल थे, जिससे कुल कक्षा 713 की हो गई और यह प्रक्षेपण कैलिफोर्निया स्थित रॉकेट बिल्डर के लिए 5 दिनों में दूसरा है और उपग्रहों ने सुपर लो लेटेंसी और 100 Mbps से अधिक डाउनलोड गति का प्रदर्शन किया है। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको कवर करता हूं ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछे जाएं, आप सभी प्रश्नों को कर सकें। नेक्स्ट है, किस देश की नौसेना के साथ भारतीय नौसेना ने द्विवार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंदिरा नेवी के 11वें संस्करण की शुरुआत की है? जो कि किया गया है रूस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना ने द्विवार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंदिरा नेवी के 11वें संस्करण की शुरुआत की है। द्विवार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास 4 से 5 सितंबर 2020 तक बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा और इंदिरा नेवी 2020 अभ्यास वर्षों से दोनों देशों की नौसेनाओं द्वारा निर्मित अंतर संचालन को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। आपके एग्जाम में दोस्तों इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं रसिया के बारे में फुल डिटेल में, जो कि रसिया एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है, लोकेट करता है ईस्टर्न यूरोप और नॉर्दर्न एशिया में और यह जो है लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में बाई एरिया और इसकी कैपिटल है मॉस्को। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और स्पीकर ऑफ द फेडरेशन काउंसिल वैलेंटिना मैटवियेंको हैं। चीफ जस्टिस हैं व्यासलेव लेबदेव और लेजिस्लेचर जो कि फेडरल असेंबली है, अपर हाउस को फेडरेशन काउंसिल और लोअर हाउस को स्टेट ड्यूमा बोलते हैं और रसिया की करेंसी है रशियन रूबल। आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है,
किसने प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण पीएसएल दिशा निर्देशों की समीक्षा की है? क्योंकि समीक्षा किया गया है आरबीआई के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। फुल डिटेल में बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण दिशा निर्देशों की समीक्षा की है। नए दिशा निर्देश क्रेडिट की कमी वाले क्षेत्रों में बेहतर क्रेडिट प्रवेश सक्षम करेंगे और छोटे और साथ ही सीमांत किसानों और कमजोर वर्गों को ऋण देने में वृद्धि करेंगे। संशोधित पीएसएल दिशा निर्देशों में भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र में वित्त के लिए पात्र कुछ नई श्रेणियों को शामिल किया है। आप ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में फुल डिटेल में, क्योंकि इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। उसकी मुख्यालय है हेडक्वार्टर मुंबई में। उसकी स्थापना हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की 1 अप्रैल 1935 को, वो भी कहाँ पे? कोलकाता। आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, किसने एक नया प्रकाशन द लिटिल बुक अगला प्रश्न है, किसने एक नया प्रकाशन द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजिस लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च्ड अ न्यू पब्लिकेशन द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजिस? तो दोस्तों, ये है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।